हेलो दोस्तों। क्या आपने ये सोचा है कि भाई जब तक हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करेंगे तो क्या एग्ज़ाम में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। पर ज़्यादातर लोग इस विषय पर ध्यान नहीं देते हैं, तो मैं आपका ध्यान देने के लिए आया हूँ। ये अपना चैनल है एग्ज़ाम धर्म, इसे सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और इसको शेयर भी कर देना। मेरा नाम है प्रशांत। बिना कोई समय ख़राब किए हम शुरू करते। ये ग्राम विकास अधिकारी का मुख्य परीक्षा का पेपर है, इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे और फास्ट करेंगे। समय बिल्कुल है नहीं, इसलिए समय ख़राब करना बिल्कुल नहीं है। चलिए, तो पहले प्रश्न की तरफ आ चुके हैं हम। पहला प्रश्न हिंदी का है। आपको पता है दोस्तों, 20 मार्क्स की अराउंड हिंदी है, इसमें 30 मार्क्स की हिंदी है। तो पहला प्रश्न, पर्यायवाची शब्दों के संबंध में असंगत युग्म पहचानिए। झंडा, केतन, वैजयंती, निशान, सेना, अराती, अरी, वाहिनी। सीधा सा सही है। फिर जंगल का विपिन, कांतार, गहन और पुत्र का वत्स, आत्मज और तनय। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? असंगत। रॉन्ग कौन सा है? तो रॉन्ग सेना का है। ठीक है, सेना का अराती, अरी और वाहिनी नहीं होता है, ये संगत नहीं है इसमें। झंडा का केतन, वैजयंती, निशान। देखिए पर्यायवाची है, डिफिकल्ट होती है। क्वेश्चन का पेपर काफ़ी अच्छे लेवल का आया है। व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो इसका क्या हो सकता है कि माता जी का मन गदगद हो गया। दूसरा, भोपाल में अनेक तालाब है। समय के साथ शब्द समय के साथ शब्द लोप हो जाते हैं। और तीसरा है, वह बड़ा अच्छा खिलाड़ी है। बड़ा और अच्छा तो बिल्कुल नहीं बैठ रहा है, रॉन्ग हो गया। भोपाल में अनेक तालाब है, ये एकदम परफेक्ट लग रहा है, तो ये आपका आंसर सही है, एकदम शुद्ध वाक्य है। तीसरा प्रश्न देखें। विसर्ग संधि से निर्मित शब्द समूह नहीं है। विसर्ग संधि से निर्मित शब्द समूह नहीं है। शिरोभाव, शिरोह, धन भाग, शिरोभाग। तो ये है तेजोबल है। यशोधारा, पुनरुक्ति, अतएव, अवश्यम भावी, आबाल वृद्ध, मनोनुसार और श्रेयस्कर, चंद्र स्तंभ, पुनः प्राप्ति। तो कौन सा इसमें पूछ रहा है कि भाई विसर्ग संधि से निर्मित शब्द समूह नहीं है, तो ये अवश्यम भावी नहीं है। ठीक है, सीधा सा हिसाब है। और आई थिंक आप सब ने सब चीज़ें पढ़ी हुई होगी, तो मैं आपको एक बार रूबरू करवा रहा हूँ कि पेपर कैसा आया है। क्योंकि आप सभी सीईटी क्वालिफाइड है, आपको सिलेबस की अच्छी खासी जानकारी, आप पढ़े लिखे भी हैं इन सब सब्जेक्ट्स को। तो मैं फटाफट चल रहा हूँ, मैं व्याख्या नहीं करूँगा। व्याख्या करेंगे तो 160 प्रश्न है, कम से कम इसमें 6 घंटे लग जाएंगे, इसलिए हम रफ्तार के साथ आगे बढ़ेंगे। अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय से निर्मित शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो ये मार्कंडेय में है, आंजनेय में है, मागध में है और पौर्वात्य में नहीं है, तो ये सही हो गया। पांचवा, विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म अनुचित है? विलोम देखिए, असीम का ससीम करेक्ट है। ऐहिक, पारलौकिक, ये भी करेक्ट लग रहा है। अतिथि, आतिथेय सही है। अतिवृष्टि, बहुवृष्टि, ये रॉन्ग हो गया। ये आसान सवाल है, बाकी वाले तो डिफिकल्ट लग रहे थे। छठा प्रश्न, किस विकल्प के सभी शब्द स उपसर्ग से निर्मित है? स उपसर्ग से निर्मित है। सोल्लास, सत्क्रिया, सत्क्रिया, सद्भाव, सहपाठी, नहीं लग रहा। सद्भावना, सहायक, सहोदर, सहगमन, सह है। सदय, सकाम, सावकाश, सजीव, ये एकदम सही लग रहा है। सदय, सकाम, सावकाश में स धन अवकाश हो गया और सजीव, जीव करेक्ट है ना। आई थिंक यही सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर प्रश्न देखिए आप। किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? इसका देखिए क्या लगता है। डिपार्टमेंटल नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस में जांच कैसे हो सकती है? डैनियल यानी कि तरक्की। डिक्री मतलब हुक्मनामा। नहीं, शब्द सही पूछा जा रहा है इसमें, तो इसमें डिक्री एकदम सही है, वो डिक्री जारी की है, हुक्मनामा करेक्ट है। समुद्रोर्मी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? समुद्र धन उर्मी, ये तो विसर्ग नहीं हो सकता, रॉन्ग। समुद्र धन उर्मी इज एब्सोल्युटली राइट, बी इज करेक्ट। अगला देखिए, थोड़ा सा नीचे करना पड़ता है इसको। निम्नलिखित सामासिक पदों को उनके सामासिक भेद के साथ सुमिलित कीजिए। ठीक है, तो ये सामासिक पद दिए गए और सामासिक भेद दिए गए, यानी कि कौन कौन सा। देखिए समास आपको जानना है इसमें
कि किस में कौन से समास लगे हुए हैं, इस प्रकार से आपको मेल मिलाप करना है। तो शताब्दी, अठन्नी, सतसई, तो ये तो द्विगु समास हो गया, ठीक है। फिर आपका नीरव, अनुगुण, अत्याचार, तो ये आपके अव्यय भाव है। लता, आच्छादित, आनंदमय, कनकटा, ये आपका कर्मधार्य है। और शुभावसर, नवांकुर और चरम सीमा, ये आपका तत्पुरुष हो गया। क्लियर? सही है क्या? नहीं नहीं, एक सेकंड, इसमें कुछ मिस्टेक हो रही मेरे से, ये मैंने ऊपर नीचे कर दिया आई थिंक। हाँ, तो लता, आच्छादित, आनंद में, कनकटा, ये तत्पुरुष में आएगा और ये घ में आएगा, तो सी इज करेक्ट। पहले के साथ ख, दूसरे के साथ क, तीसरे के साथ ग और चौथे के साथ घ। चलिए अगला देखिए। 10वां नंबर प्रश्न, ये डिलीट कर दिया गया है तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। 11वां, शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनिए। शुद्ध वर्तनी 9, 34 गलत है, 75, 85 गलत है, 39, 31 गलत है, 51 और 53 ये करेक्ट है। अच्छा सवाल, बहुत डिफिकल्ट पेपर था, फिर भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई। तो आप सोच लीजिए कि वीडियो का क्रेज़ कितना है लोगों के बीच, इसलिए मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था 150 का 160 का टारगेट लेके चलो, जो 150 आएंगे तो श्योर सिलेक्शन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। कौन सा यण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? न्यून, पित्रोदेश, अन्वय और स्वांग, यण और स्वर संधि का उदाहरण पूछा जा रहा है। क्या लगता है इसका? इसका डी आंसर सही है, स्वांग इज करेक्ट। हिंदी भी अच्छे लेवल की आई है इसमें। लोकोक्तियों को उनके अर्थ के साथ सुमेलित कीजिए, ये इजी हो सकता है। देखिए इसको, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, तो ये इसके साथ व्यर्थ में दखल देने वाला जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता है। हाँ, ये सही बात है, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता है। गंगा गए गंगादास, भाई जहाँ जब गए वैसे हो गए, जमुना में गए तो जमुना जी के हो गए। दाल भात में मूसल चंद, यानी कि दाल और भात में मूसल मतलब कंकड़ टाइप का कुछ आ जाना थे। व्यर्थ में दिमाग घुसाना, बिना मतलब घुचीमरी करना किसी के साथ। पहले भीतर तब देवता पितर, यानी कि पेट पूजा सबसे प्रधान है। पहले भीतर यानी पहले भाई भीतर कुछ जाएगा तभी हमारे बाद देवताओं की पूजा हम कर पाएंगे। जैसे कहते हैं ना, एक याद नहीं आ रहा एकदम, पहले पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। और एक वो भी होता है कि भूखे पेट भजन न होई गोपाला। सब धान 22 पसेरी, यानी कि अच्छे बुरे सबको एक समान समझना। तो ये आपका इसका आंसर सी इज करेक्ट हो गया। 40 नंबर देखिए, कौन सा उर्वर का विलोम है? उर्वर का विलोम कौन सा है? उसर, सीधा सा। समाज के संबंध में असंगत कथन है। असंगत क्या लगता है इसका? जहाँ प्रथम पद निषेधवाचक नहीं, रॉन्ग है। अधिकरण तत्पुरुष के समस्त पदों में अधिकरण कारक चिन्ह में पे पर का प्रयोग होता है। हाँ, ये आपको याद ही होगा, कर्ता अन्य कर्म को करण से, तो अधिकरण एकदम सही है, मैं पे पर। कर्ता अन्य कर्म को करण से, ठीक है, अधिकरण में पे पर, एब्सोल्युटली राइट। किस विकल्प में केवल प्रत्यय का ही प्रयोग किया गया है? ओनली ऑन प्रत्यय का प्रयोग। ये देखिए, इसका क्या लगता है आपको? अपरिग्रह, अपोढ़, अपराश्रित, परधन आश्रित, नहीं, ये रॉन्ग हो गया। वैनाशिक रॉन्ग हो गया। प्रत्यय मतलब क्या होता है? शब्द के पीछे जो जुड़ता है, उपसर्ग जो आगे जुड़ता है। रासायनिक, पार्श्विक, काल्पनिक, हाँ ये देखो, इक प्रत्यय आ रहा है, करेक्ट है। 16 का सी करेक्ट है। किस विकल्प में वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द प्रयोग हुए हैं? शिरोधारी, अंतर्धान सही है, मध्यान्ह भौगोलिक सही है, निरोग कृतज्ञ सही, पूज्यनीय, पूजनीय होता है, सो दिस इज द रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुहावरों को सूची के अनुसार मेल मिलाप करना है। आँख का नीर ढल जाना, क्या लगता है? आँख का नीर ढल जाना, अनुभवहीन व्यक्ति, नहीं, इसका ये तो नहीं हो सकता। व्यर्थ की लिखा पड़ी, निर्लज हो जाना, यानी आँख का नीर मतलब आँख के आंसू खत्म हो गया, नहीं निज बेशर्म हो गए, तो कोई शर्म हया सब डूब खाए। अंडे का शहजादा, अंडे का शहजादा मतलब क्या है? व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, सही है।
हाँ ये सही, 99 के फेर में पड़ना, तो यानी कि धन कमाने में लगे रहना। कागजी घोड़े दौड़ाना यानी अनुभवहीन व्यक्ति। तो 18 का कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को तो, एक सेकंड, इसका कुछ मिस्टेक है इसमें, वापस देखते हैं। आँख का नीर ढल जाना, तो ये निर्लज हो गया। अंडे का शहजादा, हाँ अंडे का शहजादा मतलब अनुभवहीन व्यक्ति। ये देखो इतने नियर बाय दिए होते हैं कि एक बार में कंफ्यूजन हो ही जाता है, तो इसलिए क्या बड़ी सावधानी से करना है इसको। फिर 99 के फेर में पड़ना यानी कि धन कमाने लग जाना है, तो सही है। कागजी घोड़े दौड़ना यानी व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, तो ये करेक्ट हो गया इसका। फिर नेक्स्ट देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, किस विकल्प के सभी शब्द माता के पर्यायवाची है? माता के पर्यायवाची, स्वसा वामा सोदरा नहीं, ये भी नहीं। प्रसु, प्रसूति होती है, प्रसु अंबिका और जननी, ये ज़्यादा नियर बाय लग रहे हैं, करेक्ट है। वी हैव टेकन ओवर ब्रेकफास्ट, इसका सटीक हिंदी रूपांतरण क्या होगा? यानी कि टेकन मतलब पास्ट टेंस हो गया, यानी कर लिया, हमने नाश्ता कर लिया। एक पानी का गिलास लाओ वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? देखिए क्या लगता है इसका। ये क्वेश्चन तो डिलीटेड है, ठीक है, इसको गोली मारो। 22 नंबर प्रश्न है, वाक्यांशों को सूची 1, 2 के साथ मिलान करना, यानी कि वो एक शब्द बताना, एक शब्द के अकॉर्डिंग है इसका। तो नीचे की ओर लाना या खींचना, अपकर्ष, नीचे की ओर लाना या खींचना। अनादूत, अंत्यवेशी, अपकर्ष और अभिप्सा। देखिए ये डी से थोड़ा निकल रहा है, गुरु के समीप रहने वाला व्यक्ति, ये अंत्यवेशी होता है। तो डी के साथ दूसरा इसमें है, तो ये कट हो गया, ये कट हो गया, दोनों कट हुए, ठीक। या तो ये होगा, अब जो बिना बुलाए आए, जो बिना बुलाए आपके घर आ जाए, उसको क्या कहोगे आप? ए के साथ या तो पहला होगा या फिर तीसरा नंबर लग रहा है, तो इसका आंसर ए के साथ तो अपकर्ष, जो बिना बुलाए आता है उसे अपकर्ष कहते हैं। सही है क्या? बिना बुलाए, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, इसका अभिप्सा है ना, अभिप्सा सही है। अभिप्सा सही लग रहा है ना? नहीं, एक सेकेंड, ये बहुत ज़्यादा नियर बाय देते हैं, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, वापस से एक बार चेक करते हैं। क्योंकि देखिए हिंदी मेरी अच्छी है, बट कभी कभी क्या है कि डाउटफुल केस आ ही जाते हैं, तो बड़े समझदारी से इसको करना पड़ता है। देखिए नीचे की ओर लाना या खींचना, तो ये पहले हम ये देखते हैं, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, इसे अंतेवासी कहा जाता है, ये हम जानते हैं। इससे हमारा ए या डी में से आंसर होगा, है ना। और फिर आता है अपना जो नीचे की ओर लाना या खींचना, ये अपकर्ष होगा। उत्कर्ष मतलब ऊंचा उठना, अपकर्ष मतलब नीचे की ओर। ए के साथ तीसरा, तो ये आपने ये आ गया। बी के साथ पहला जो बिना बुलाए आया हो, अनादूत, ठीक है, दूत से पता चलता है आने जाने वाला व्यक्ति। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा यानी अभिप्सा, अभिप्सा, ठीक है। चलिए 23, ये पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, जो अपने वीडियो के लिंक में दिया गया है, एग्जाम धर्म नाम से आप टेलीग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं। 23 देखिए, गंधसार, मलय, मलयज, श्रीखंड, उक्त सभी पर्याय है किसके? भाई ये सभी किसके पर्याय है? एक चंदन के, मेंढक के तो होने से रहे, मेंढक थोड़ी खाते, श्रीखंड खाया जाता है, तो कह सकते हैं चंदन को खा सकते हैं। नाव के, मोर के नहीं। चलिए नेक्स्ट, संधि की दृष्टि से कौन सा युग्म अनुचित है? तल्लीन, व्यंजन संधि नहीं। मन चिकित्सा रॉन्ग है। स्वागत, स्वधन आगत, दीर्घ संधि ब प्लस आ, करेक्ट है। अब ये अपने पैसेज आया है, तो पैसेज का क्या करना है? मेरे हिसाब से तो इसको पढ़ूंगा तो समझ आएगा काफ़ी सारा, तो है ना, तो पर फिर भी एक बार मैं पढ़ ही देता हूँ। Read the passage carefully and answer the question given below. The choice we make on a daily basis. कलर चेंज कर लेते हैं इसका, थोड़ा काफ़ी देर हो गया एक ही रंग से रंगा जा रहा है। हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कलर चेंज करेंगे, ठीक है।
ये ठीक है। द चॉइस वी मेक ऑन डेली बेसिस, wearing a seat belt, lifting heavy object correctly, or purposely staying out of any dangerous situation can either ensure our safety or bring about potentially harmful circumstances. You and I need to make a decision that we are going to get our lives in order, exercising self control, self discipline, and establishing boundaries and borders in our lives are some of the most important thing we can do. Life without discipline is one that's filled with carelessness, यानी कि बिना डिसिप्लिन के जो लाइफ है वो बेकार होती है। ये तो आप जानते ही, इतने लंबे समय से अपन स्ट्रगल कर रहे हैं, उस हिसाब से पता चल ही रहा है। वी कैन थिंक इट, हम सोच सकते हैं, इट्स काइंड ऑफ लिव लाइफ ऑन द एज। We like the image of, yeah, that's me living on the edge. Whoa, it's become a popular way to look at life. But if you see, even highway have lines which proves margins for our safety while we are driving. If we go over one side, we will go into the ditch. If we cross over the line in the middle, we could get killed. सही बात है, बीच की लाइन को हम करेंगे क्रॉस तो मरना है। एंड वी लाइक दूज लाइन बिकॉज दे हेल्प्स कीप अस सेफ, यानी जो सड़कों पे लाइन होती है वो हमें सेफ करती है। समटाइम्स वी डोंट इवन रियलाइज हाउ लाइन हेल्प टू कीप अस सेफ। तो ये जब आप कार चलाना जो जानते हैं उनको पता है कि ये लाइनें कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो 25 नंबर प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रश्न क्या कहना चाह रहा है, तो 25 नंबर, द फ्रेज पोटेंशियली हार्मफुल सर्कमचांसेस रेफर्स टू सर्कमचांसेस, यानी सर्कमचांस का मतलब क्या हुआ है ये पूछा जा रहा है। तो सर्कमचांस का मतलब क्या हो सकता है कि कोई भी डेंजरस है ना, पोटेंशियली हार्मफुल सर्कमचांसेस यानी कि कुछ ऐसा खतरनाक हो सकता है, यानी कि सर्टेनली तो नहीं, निश्चित तौर पे नहीं, भी फेयरली नहीं हो सकता, सेल्डम नहीं हो सकता, भी पॉसिबली डेंजरस हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा। व्हाट डज द ऑथर मीन व्हेन ही सेज टू गेट ओवर लाइफ इन ऑर्डर, तो इसका क्या लगता है आपको? टू रिज्यूम ओवर लाइफ, टू रीबिल्ड, टू ऑर्गेनाइज, हाँ ये टू गेट ओवर लाइफ इन ऑर्डर, यानी वो क्या कहना चाहता है? टू ऑर्गेनाइज ओवर लाइफ, यानी कि अपनी लाइफ को क्या ऑर्गेनाइज करना चाहिए हमें। सिनोनिम ऑफ द वर्ड केयरलेसनेस, यानी कि इसका समानार्थी कौन सा है, इसका पर्यायवाची कौन सा है इसका? तो इसका क्या हो सकता है? लैक्सनेस। ठीक है, फिर विच सेट ऑफ द वर्ड फिट्स व्हेन इनटू द गिवन सेंटेंस, क्या लग रहा है? हर प्रिटेंडेड टू फॉल my plan but secretly he was working against it, in with, correct? The correct form of the word in the bracket are, क्या लगता है इसका? इसका जो ब्रैकेट में करेक्ट फॉर्म बतानी है इसकी। वी सजेस्ट ए स्लीप इन होटल बट द चिल्ड्रन वर एंक्सियस आउट, तो इसका तो स्लीपिंग टू कैंप करेक्ट है। चलिए, इंग्लिश में मुझे लगता है आपको इंटरेस्ट आ नहीं रहा होगा, पर एक बार हम टिक भी मार कर लेते तो आप क्या है कि जब पीडीएफ पढ़ोगे तो आपको आसानी रहेगी कि आंसर कहाँ, इधर उधर आंसर के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। ये 30 नंबर क्वेश्चन डिलीट किया गया है। 31वां देखिए, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फ्रेज, ये PQRS दिया हुआ है, सीक्वेंस हमने सेट करना है इसका। तो इसका सबसे पहले क्या हो सकता है, एक सेकंड देखें। दिस डॉक्यूमेंट एज प्रूफ ऑफ हिज गिल्ट कैन वी टेक ऑन द टेबल, तो इसका तो देखिएगा सबसे पहले आएगा कैन वी टेक पहले नंबर पर, कैन वी टेक दिस डॉक्यूमेंट दूसरे नंबर पर, ऑन द टेबल तीसरे नंबर पर, एज प्रूफ ऑफ हिज गिल्ट, यानी कि कैन वी टेक, क्या हम यह डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, ऑन द टेबल, टेबल पर, एज प्रूफ ऑफ हिज गिल्ट, यानी कि उसकी गलती का प्रूफ के रूप में। तो ये सी आंसर सही लग रहा है। कॉलम 1 और कॉलम 2 दिए गए हैं, मैच करना है। हिंदी में खूब मैच किया, अब इंग्लिश में करो। क्या लगता है? कॉल इट अ डे, इडम्स है, देखिएगा इडम्स है, कॉल इट अ डे, तो इसका तो ये हो सकता है टू स्टॉप वर्क और अनदर एक्टिविटी,
तो अगला है फीलिंग अंडर द वेदर, तो इसका नॉट वेरी वेल, फीलिंग अंडर द वेदर नॉट वेरी वेल। स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स क्या लगता है इसका? टू लीक अ सीक्रेट और ब्रेक अ लेग, तो क्या हो गया? सेइंग गुड लक टू समवन, बी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी 33 नंबर देखिएगा। इन द सेंटेंस कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, द डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज्ड बिकॉज, द का यूज हुआ है क्यों भाई, क्या रीजन है ना? बिकॉज शेक्सपियर इज अ प्रोनाउन, शेक्सपियर इज अ प्रॉपर नाउन यूज एज कंपेरेटिव। हाँ, क्योंकि देखिए कालिदास की शेक्सपियर से तुलना की है, तो इसका आंसर बी करेक्ट है। आसान था ये सवाल तो। Choose the appropriate alternative from the given option that comes closest to the idea conveyed by the sentence. You must be back within 2 hours, यानी कि तुम्हें 2 घंटे के अंदर अंदर तो आना ही है, चाहे कुछ ही हो जाए। You are likely to be back within 2 hours, लाइक है नहीं है, ठीक ठाक, कोई का वो नहीं लग रहा है। You have to be back within 2 hours, ये कुछ कुछ लग रहा है सही। यू आर ऑब्लिगेट टू बी बैक विद इन 2 आवर, आना ही है चाहे कुछ ही हो जाए, बी इज करेक्ट आंसर। 35 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। दे नो दैट एक्सट्रीमिस्ट बिलो ऑफ द ब्रिज चेंज इनटू पेसिव वॉइस, पेसिव आपने पढ़ा ही होगा, सीईटी दौरान पढ़ा होगा, इतने टाइम से पढ़ने, इसका सी आंसर है, आप पढ़ लेना और इसको कर लेना। 36 चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस यू थिंक इट इनकरेक्ट इन द गिवन सेंटेंस। नेहरू वॉज द, इसमें आपको इनकरेक्ट बताना है, इसमें कौन सा पार्ट रॉन्ग है। नेहरू वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टेट्समैन हु हैज लेड, ये रॉन्ग लग रहा है, सी करेक्ट है, ठीक है। ये मैच सेंटेंस कॉलम अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, ओके, प्रीपोजिशन एक अच्छा सवाल है, देखिएगा क्या लगता है। माई मदर इज अफ्रेड ऑफ, तो यानी कि ये बी सही हो गया, माई मदर इज अफ्रेड ऑफ, ठीक है। कैट, इफ यू वांट परमिशन यू मस्ट अप्लाई टू द प्रिंसिपल, है ना, अगर परमिशन चाहिए तो प्रिंसिपल को अप्लाई करो। वी मस्ट ऑल प्रे, हम प्रे करें किसके लिए? हम प्रे करें फॉर पीस। द क्राउड थ्रो स्टोन्स टू द पुलिस होना चाहिए, एट पुलिस है ना, इसका देखिए टू तो हमारे ऊपर आ चुका है, एट ही बचा, एट पुलिस, ठीक है। 37 का डी इज करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट ऑप्शन, चेंज इट टू इनडायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच आप इसको देख लेना, है ना। ही सेड माई वाइफ लीव्स फॉर वियना टुमारो, क्या बात है, वियना जा रही है इसकी पत्नी, और यहाँ तो कहीं जा ही नहीं पा रहे हैं। ही सेड दैट हिज वाइफ वुड लीव फॉर वियना द नेक्स्ट डे, मौज है इसकी पत्नी की तो ये कुछ झक मार रहा है क्या घर बैठे हुए, तू इस आज चले जा। देखिए दोस्तों, वर्ड मैं जो वर्ड कॉलम एंटोनम बताना, बताओ आप, इतने सारे एंटोनम किसको याद होते हैं बताओ। आप सोचो, ये पेपर का लेवल हिंदी भी डिफ़िकल्ट थी, इंग्लिश भी डिफ़िकल्ट थी, उसके बावजूद भी, और 5300 प्लस पोस्ट थी, उसके बावजूद भी कट ऑफ कितना गया है जनरल का? 130.53 मार्क्स 200 में से, बताओ आप, 65% प्लस कट ऑफ गई है। आप सोच लो, जब 800 पोस्ट होगी तो कट ऑफ कितना जाएगा, है ना। तो ये 60 की 80 होते हुए देर नहीं लगेगी, और पेपर भी बहुत डिफ़िकल्ट है, कोई इजी नहीं कह सकते हैं इसको, फिर भी इतने मार्क्स कौन लेके आया, कैसे लेके आया, तो भगवान ही मालिक है। देखिए कौन कील है ना, तो ये तो कभी पढ़े नहीं है मैंने, तो मुझे भी इतनी जानकारी नहीं है इसकी, तो इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ, क्योंकि मैंने आंसर देखा है पहले आंसर की से। तो इसका रिवील होगा एक के साथ में, तीसरा है हेडोनिस्ट, बी के साथ में पहला है, सी हैकनेलेड, सी के साथ में ओरिजिनल है, और एम्फरल यानी कि ये
दूसरा इसका, तो इसका 39 का क्या हो गया आपका सी सही है। अब इसमें क्या मैच वर्ड, वन वर्ड लग रहा है, ये देखिए वन वर्ड, इसका 40 का वन वर्ड है। इसका इनकॉन्ग्रुस यानी कि स्ट्रेंज एंड आउट ऑफ प्लेस से ए के साथ चौथा जो दवा। कितने डिफिकल्ट सवाल देने के बावजूद भी ऑप्शन में भी कट नहीं हो पा रहा है। फिर रेसिलिएंट बी के साथ में, रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्ट सिचुएशन बी के साथ पहला, अब जाके आंसर निकला। सी के साथ में तीसरा हो गया और ये दूसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैथ्स के सवाल है ना, तो मैथ्स के मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि मैथ्स के कराने बैठेंगे तो फिर हालत ख़राब हो जाएगी, आपको पता ही है। एक्स में बताओ भाई 42 का आंसर बी आंसर है। 43 यदि ये दिया तो ए और बी का मान बताना है। ये क्वेश्चन डिलीट किया गया है, ठीक है। 44 का देखिए, परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक आवश्यक। अगर 238 लाता है 26 अंकों से उत्तीर्ण होता है, अधिकतम अंक कितना होगा? 800 होगा, ठीक है। पी क्यू ने एक साथ व्यवसाय प्रारंभ किया और ये अनुपात में लाभ प्राप्त, यदि क्यू ने 12 माह के लिए 80,000 रुपये निवेश किए तो पी ने 72,000 रुपये कितने माह के लिए निवेश किए? 8 माह। क्यू के पास कुछ धन है, यदि पी क्यू को 30 रुपये देता है तो क्यू के पास पी से बचा हुआ धन देखिएगा 46 का है ना, सी सही है। मैं आंसर आपको दे रहा हूँ, ये शॉर्ट आउट आप करना है ना खुद से। तो ये कक्षा में बच्चों की औसत आयु क्या है, ये आपको पूछा जा रहा है। फिर शिक्षक की आयु देखना, ये है ना, अच्छा सवाल है, करा सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। मैथ्स मेरी बहुत अच्छी, बिकॉज मैं बीटेक हूँ और मैंने खूब सारे SBA PU के भी इंटरव्यू तक दे के आया हूँ, तो करवा सकते हैं, बट अभी इतना यहाँ समय नहीं है, इसलिए। एक्स वाई जेड मिलकर कार्य करें तो तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया, ये देखें 48 नंबर का बी सही है। 49, चलो इसको या तो मैं टिक मार्क कर देता हूँ फटाफट, है ना, जिससे क्या है कि आपको इधर उधर भागना नहीं पड़े, पेपर आप सॉल्व कर लेंगे। आंसर की एकदम अप टू डेट है, उसमें कोई दोहराए वाली बात है नहीं। बस आपसे एक ही निवेदन है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब नहीं किया, काफ़ी व्यू तो आए हैं बट सब्सक्राइब नहीं किया। मेरे स्टूडेंट होके भी सब्सक्राइब नहीं करते हो, ऐसे कैसे चलेगा? थोड़ा सर को सपोर्ट करो, है ना, और शेयर कर दो अपने दोस्तों से, अपने ग्रुप में। 54 नंबर देखिएगा, 55 का ये आंसर है। 56 ए हो गया, 57 का आपके सी हो गया, 58 का तो डी लग रहा है, फिर आपका 59 सी, 60 डी, फिर इसका सी है, फिर इसका भी सी है, ए का मान निकालना है 63 ए, 64 डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखें। 65 ए है, 66 बी, 67 डी, 68 सी, 69 का देखिए। सीरियस कैंडिडेट के लिए सारे हो रहा है काम, जो नॉन सीरियस है उनका कुछ नहीं हो सकता, उनका तो 4th ग्रेड में भी मामला मुश्किल है। सीरियस कैंडिडेट को ये पेपर सॉल्व करना ही चाहिए, उसी से आपको अंदाज़ा लगेगा कि कंपटीशन कितना हो सकता है। पेपर का लेवल बहुत हार्ड है, कोई इजी नहीं है। जो भी इजी कहता है वो या तो अपना कोर्स बेच रहा है या पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको सच्चाई बताऊंगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। देखिए अब आ जाओ यहाँ से, निम्नलिखित में से किसकी आवाज़ की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? पुरुष की, ऑब्वियस सी बात है। बच्चों की आवाज़ वैसे भी पतली होती है, औरतों की तो आवाज़ इतनी तेज होती है कि सबके 12 बजा देती है।
फिर अब 74, किस ईंधन का ऊष्मीय मान, कैलोरीफिक मान अधिकतम होता है? तो एलपीजी का होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का। ठीक है। किन चट्टानों को प्राथमिक चट्टानों के रूप में जाना जाता है? देखिए, प्राथमिक, द्वितीय, किस प्रकार चट्टानें ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। फिर आग्नेय चट्टान होती है जो प्राथमिक चट्टानों के रूप में जानी जाती है। प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया, किसे राष्ट्रपति रंग से सम्मानित किया? पुराना सवाल है, INS वल्सुरा, करंट अफेयर से है। मिट्टी के घड़ों में जमा पानी ग्रीष्मकाल में ठंडा हो जाता है, इसका क्या कारण है? ठंडा होता है, वाष्पीकरण के कारण ठंडा होता है। मरुस्थल में 78 देखिए, मरुस्थल में मृग तृष्णा के निर्माण का कारण क्या है? तो ऊंचाई के साथ वायुमंडल का अपवर्तनांक घटता है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल का अपवर्तनांक घटता है, यस एकदम सही है। मृग तृष्णा बनती है, दूर दूर तक पानी नजर आता है ना, तो अपवर्तनांक घटता है, तो इस कारण से ऐसा होता है। 79, तेल पानी में क्यों नहीं घुलता है? क्या कारण है भाई? तेल के अणु ध्रुवीय होते हैं? नहीं, तेल के अणु पानी से बड़े होते हैं, इस कारण से वो घुलता नहीं। अगर छोटे होंगे तो उसमें घुल जाएंगे। अच्छा सवाल है। किस जिले में हाल ही PM वाणी योजना का शुभारंभ किया गया था उस टाइम? तो ये प्रतापगढ़ में किया। आर्मी ट्रेनिंग कमांड 5G टेस्ट बेड की स्थापना, करंट अफेयर्स है ना, तो इससे आपको आइडिया लगेगा। मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग महू, 5G कमांड। नेक्स्ट, एरियोलर संयोजी उत्तक नहीं पाया जाता है, देखिएगा इसका क्या होता है। ये तो डिलीटेड सवाल है। कोशिका भित्ति की उपस्थिति पौधों, कवक और जीवाणुओं की कोशिकाओं को बिना फटे किस माध्यम में मौजूद रहने में सक्षम बनाती है? तो इसका क्या लगता है आपको? आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक? सी करेक्ट है, हाइपोटोनिक। PSLV C-52 ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा के पहले लॉन्च पैड से किस उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था? ये देखिएगा, इसका क्या था? EOS-04 इज करेक्ट। GSAT-24 उपग्रह को फ्रांसीसी कंपनी अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान पर लॉन्च किया गया। देखिएगा कौन सा? एरियन स्पेस इज करेक्ट। तो आज इतना ही करते हैं, आई थिंक, है ना, ज़्यादा हो जाएगा। 85 तक हमने कर लिया है। इसकी PDF मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा अपने ग्रुप में। ठीक है, आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।